सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सलोनी। बच्चों, आज हम विशेषण के तीसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो है परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के बाद अब तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या हुई? जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे देखिए, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, राम ने 2 लीटर दूध लिया है। नेक्स्ट, बाजार में 1 किलो टमाटर लेके आना। बाजार से 1 किलो टमाटर लेके आना। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, माँ ने 2 दर्जन के, अब केला है ये हमारा विशेष्य है, और जहाँ पे 2 ये दर्जन है तो ये हमारा क्या आ जाएगा? नापतोल का। यहाँ पे हमें क्या नापतोल का पता चल रहा है, मात्रा का पता चल रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। राम ने 2 लीटर दूध लिया है। अब दूध तो हमारा विशेष्य आ जाएगा, और 2 लीटर जो हमारा है क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मात्रा का पता चल रहा है, नापतोल का पता चल रहा है हमें कि राम ने कितना दूध लिया, 2 लीटर दूध लिया। ठीक है। बाजार से 1 किलो टमाटर लेके आना। अब टमाटर हमारी क्या है? संज्ञा, यानी कि विशेष्य है हमारा, और 1 किलो जो हमारा क्या है, इससे हमें क्या पता, क्वांटिटी का पता चल रहा है कि नापतोल का पता चल रहा है कि जो बाजार से कितने किलो टमाटर लेके आना, 1 किलो टमाटर लेके आना। तो ये भी हमारा क्या आ गया? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या हो गया? जो शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के परिमाण अर्थात नापतोल तथा मात्रा की जानकारी दे उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, हमने संख्यावाचक विशेषण में क्या पढ़ा था कि जो विशेषण शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, परिमाणवाचक विशेषण में हमें निश्चित परिमाण का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए, माँ ने 5 किलो चावल खरीदे। अब चावल जो हमारे क्या है? विशेष्य है, और 5 किलो, इससे हमें क्या मात्रा का पता चल रहा है। ठीक है। नापतोल का पता चल रहा है कि जो है कि माँ ने कितने चावल खरीदे? 5 किलो। ठीक है। रोमा 2 लीटर दूध लाई। अब दूध जो है ये हमारा क्या? विशेष्य है, और 2 लीटर हमारा क्या आ गया? निश्चित जो है, ये इसका परिमाण का दे रहा है, का बोध करवा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है कि रोमा ने कितने लीटर दूध लाई? 2 लीटर दूध लाई। तो ये भी हमारा क्या आ गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बाद हमारा आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का, यानी कि निश्चित जो है बोध नहीं होता है परिमाण का, तो वो क्या आते हैं? हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे थोड़ा कपड़ा दो। अब मुझे थोड़ा कपड़ा दो, इसमें हमें नहीं पता लग रहा है कि कितना कपड़ा दो, कितने मीटर दो। ठीक है। तो थोड़े कपड़ा है, इसे हमें निश्चित जो है परिमाण का बोध नहीं हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है दूध में कम चीनी डालना। अब कम चीनी डालना, जी है, चीनी तो हमारा आ गया विशेष्य। अब कम डालना, इससे भी हमें जो है निश्चित जो है परिमाण का बोध नहीं हो रहा है कि कितनी चीनी डालना। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें हम, यानी कि जिन वस्तुओं को गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जिन वस्तुओं को गिना ना जा सके, सिर्फ नापा तोला जा सके, तो उनके लिए जो वो क्या आते हैं, हमारे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।